गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आई नो आज की क्लास हमारी थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि भाई पिछले कई दिनों से मैं बस 3-4 घंटे की नींद ही ले पा रही हूँ और कल भी मैं अपना बढ़िया मस्त क्लास बनाने में लग रही थी। क्लास बनाते बनाते मैं सो गई और जब मैं सो गई तो मेरी आंख खुली जब मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से आप लोगों की क्लास तैयार की और अब ये क्लास आप लोगों के सामने है। कुछ काम जो बचा था वो कंप्लीट कर लिया एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग भी ऐसा करोगे जैसे मम्मी ने कुछ काम बता दिया और आप पढ़ रहे हो और फिर आप बहाना बना लेते हो कि अरे यार मम्मी ने मूड खराब कर दिया, अब तो पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, इस वाले माइंडसेट की जगह अगर आप सोचो कि कोई बात नहीं, मम्मी ने काम बताया, 2 घंटे में अगर ये काम हो रहा है, ये काम खत्म करने के बाद मैं अपना टारगेट पूरा करूंगी या करूंगा, और जब वो आप अपना टारगेट पूरा करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप में कि हाँ, आप मेहनत कर रहे हो, आप 2026 में सिलेक्शन लेने के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट हो। और इसी डिजर्विंग कैंडिडेट बनाने के लिए आपको मेरी मेहनत मेरी तरफ से भी जारी है। जितनी मेहनत मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ, एटलीस्ट करंट अफेयर्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। चलो शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे हर क्लास में इंपॉर्टेंट ही होते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दोस्ती 17 एडिशन। तो वो कौन से देश है जिन्होंने दोस्ती 17 एडिशन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है, दोस्ती 17। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये 17 यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि इसका इस बार 17th एडिशन है, इसका इस बार 17वां संस्करण है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो दोस्ती एक्सरसाइज है ये होती किन कंट्रीज के बीच में है। तो ये एक्सरसाइज होती है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में। इस बार जो इसका 17वां संस्करण है ये हो कहां पर रहा है, ये माले में हो रहा है। माले जो कि कैपिटल है मालदीव्स की। अच्छा, यहां पर मैं आपको दो एक्सरसाइज और बताऊंगी जो आपको कंफ्यूज बड़ा करती है ना, दोस्ती के नाम से ही संबंधित है ये भी। एक है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है ये होती है इंडिया, IND मतलब इंडिया और SL मतलब श्रीलंका के बीच में। एक होती है हमारी एक्सरसाइज मैत्री, और ये मैत्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। काफी बार ये एग्जाम में पूछी भी जाती है और ज्यादातर बार बच्चे इनमें कंफ्यूज ही रहते हैं कि मैत्री और मित्र शक्ति क्या है। ऐसे ही दोस्ती भी अब आपको याद रखनी है, अभी हाल ही में हुई है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द आमे पढ़ीबा आमा भसारे स्कीम। तो ये आमे पढ़ीबा आमा भसारे जो स्कीम है ये किसने शुरू की। उससे पहले ये स्कीम है क्या, ये स्कीम है जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको उनको एजुकेशन बोले तो शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए ये एक योजना है। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, ये उसका भी हिस्सा है। उसमें भी कहा गया था कि भाई जो छोटे बच्चे हैं 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको भी अर्ली चाइल्डहुड वाली एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। अब ये 3 से 6 साल वाले बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, ये पढ़ते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में। तो ये आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए स्कीम है, ठीक है, कि भाई जो छोटे बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दो। अब बात ये आती है कि भाई ये योजना शुरू कहाँ हुई, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। ये शुरू हुई ओडिशा में। देन आपसे पूछा जा रहा है कि हु वॉज रीअपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ICICI बैंक। ये जो ICICI बैंक है इसके एक बार फिर से डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बन गए हैं। तो एक बार फिर से संदीप बख्शी जी ने ये पदभार संभाल लिया है। यहाँ पर अगर मैं इस बैंक के बारे में बात करूं तो इसके हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। और इसकी बैंक की स्थापना हुई थी, ये स्टैब्लिश्ड हुआ था कब, 1955 में। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, संदीप बख्शी जी, ये बात आपको पता ही चल गई। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि
Which Indian boxer has recently been appointed as the member of Asian Boxing Council? किस भारतीय मुक्केबाज को हाल ही में एशिया मुक्केबाजी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये जो मुक्केबाज है ये वही मुक्केबाज है जो जो बॉक्सिंग में फर्स्ट मेडल लेकर आए थे भारत के लिए, फर्स्ट मेडल लेकर आए थे इंडिया के लिए। ठीक है, किसमें? बॉक्सिंग में। नाम क्या है इनका? नाम है भाई इनका विजेंद्र सिंह। ठीक है, कब लेकर आए थे? 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ये भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे, ब्रॉन्ज मेडल लेकर ये आए थे। ठीक है, याद रखना 2008 में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे विजेंद्र सिंह और अब एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के सदस्य भी बन गए हैं। तो हो सकता है कहीं कहीं तो आपसे सीधा ही पूछ लेगा कि विजेंद्र सिंह जो है ये किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। ठीक है, इतनी बात तो आप याद ही रखना। फिर ये मेडल कब लेकर आए थे? दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि भाई बॉक्सिंग में भारत के लिए पहला मेडल लेकर कौन आए थे? तो विजेंद्र सिंह। और ये जो सदस्य बने हैं वो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर बात आती है अगले प्रश्न की कि रिसेंटली द फिंके रिवर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिवर इन द वर्ल्ड। इट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो जो ये फिंके रिवर है, नाम याद रखना। अभी साइंटिस्ट जो है, जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों ने बोला कि ये पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सर्वाइविंग रिवर है जो कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर रही है ना। सबसे पुरानी नदी है जो लगातार बह रही है। ये लगभग 300 से 400 मिलियन ईयर्स पुरानी है। ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया आपसे कि दुनिया की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी फ्लोइंग रिवर कौन सी है? कॉन्टिन्यूअसली फ्लोइंग रिवर कौन सी है? या दुनिया की सबसे पुरानी सर्वाइविंग रिवर कौन सी है? ये है फिंके रिवर। कहां पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। नाम ऑस्ट्रेलिया का आया तो एक दो बात ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जान लो। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बोले तो कैपिटल क्या है? कैनबरा। और यहां पर पीएम यानी कि प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज। ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखना। क्लियर? चलो, फिर आए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर और आपसे पूछा कि विच एयरलाइंस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स सेफेस्ट एयरलाइन इन द ईयर 2026 बाय रेटिंग.com। तो रेटिंग.com के द्वारा जो वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित एयरलाइन है 2026 में वो कौन सी है? देखो, पहले ये न्यूजीलैंड एयरलाइन वगैरह को पीछे छोड़कर, लास्ट टाइम न्यूजीलैंड एयरलाइन थी, इसको पीछे छोड़कर अब 2026 की सबसे सुरक्षित एयरलाइन बन गई है इतिहाद इतिहाद एयरलाइन। ठीक है, कहां की है ये? यूएई की, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात्स की। ठीक है, यूएई की एयरलाइन है इतिहाद। ये विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइन बनी है। नाम इसका याद रखना। फिर बात आती है कि विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया रिसेंटली इन द ईयर 2026 टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम ईरान। ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अभी 2026 में भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? अच्छा, ईरान के बारे में अभी 2-3 क्लास पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में एक तो घरेलू बहुत टेंशन बढ़ रही है, ईरान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ईरान की इजराइल और यूएसए के साथ भी टेंशन बढ़ रही है। तो वहां पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वहां पर जो हमारे नागरिक हैं ईरान में, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन स्वदेश। ठीक है, याद रखना ये ऑपरेशन काफी बार पूछ लिए जाते हैं। कहां से अपने नागरिकों को लाने के लिए? ईरान से। चलो, फिर पूछा कि वेयर इज द 2026 खेलो इंडिया विंटर गेम्स गोइंग टू बी हेल्ड रिसेंटली। तो 2026 में खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स होंगे ये कहां होंगे? अभी हो रहे हैं ये लेह लद्दाख में। जनवरी 20 से जनवरी 26 तक ये गेम्स चलने वाले हैं लेह लद्दाख में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, अभी कौन जीतेगा, क्या मेडल टैली रहेगी वगैरह वगैरह हम आगे भी पढ़ेंगे। ये जो भी न्यूज अपडेट आती रहेगी खेलो इंडिया से रिलेटेड। फिर पूछा आपसे कि स्पुतुक गुस्टा
ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये भी लेह लद्दाख में फेस्टिवल मनाया जाता है। स्पुतुक जो मोनेस्ट्री है, इस मोनेस्ट्री में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये लेह लद्दाख का काफी महत्वपूर्ण त्योहार है। तो फेस्टिवल्स तो आपसे डायरेक्टली वन लाइनर फॉर्म में पूछेगा कि ये ब्ला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है ना? ठीक है, काफी सारे फेस्टिवल्स मैंने आपको पीछे भी पढ़ाए है ना? हु लॉन्च द बुक महात्मा इन जनवरी 2026? ये जो महात्मा बुक है, ये किताब किसने लॉन्च की? ये किताब लॉन्च की गई पहले कहाँ? ये देख लो, नमो बुक फेस्ट चल रहा है। कहाँ चल रहा है बुक फेस्ट? दिल्ली में। यहां पर दो किताब लॉन्च की गई, एक तो महात्मा, आप नाम से ही समझ गए होंगे, जो गांधी जी है, गांधी जी की लाइफ, गांधी जी पर आधारित ये किताब है। दूसरी जो बुक है वो है जेन वी बनो। जेन वी बनो मतलब, यहाँ पे जेन वी का मतलब क्या हुआ है ना? ये समझ में नहीं आया कि जेन वी क्या है, तो जेन वी का यहाँ पर मतलब है जनरेशन विकसित भारत। जनरेशन विकसित भारत, ये दो किताब इस बुक फेस्ट में लॉन्च की गई है ना? तो महात्मा किताब किसने लॉन्च की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। समझ गए? तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। क्वेश्चन फॉर यू आज नहीं दिया मैंने आपको। क्वेश्चन फॉर यू क्या है आज का आपके लिए? क्या बताओगे? अच्छा, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, क्वेश्चन फॉर यू है आपका, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है जनवरी के, वो सभी आज आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देना क्लास के बाद। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए, है ना? अंत तक बने रहे हो और अच्छे से सारे क्वेश्चन समझे भी है, आपके समझ में भी आए हैं, और आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे थे, नहीं बना रहे थे तो अब नोट्स बना लेना अपने, ठीक है? और एक बार इस क्लास का रिवीजन भी कर लेना। बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। इतना काम जितना मैंने आपको बोला है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा काम आप लोग कर लेना, ठीक है? चलो, बाकी मैं अपनी तरफ से, आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा, मैं अपनी तरफ से 100% 200% अपने एफर्ट्स दे रही हूँ, भले ही मुझे कितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, और लिटरली अभी तो काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जब से मैंने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया करंट अफेयर्स का, है ना? तो काफी कुछ मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन मैं तैयार हूँ वो सारी मेहनत करने के लिए। क्या आप लोग भी तैयार हो? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता देना, क्वेश्चन फॉर यू का आंसर भी बता देना, और शिद्दत ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करते रहो। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।